तो चलिए बात करेंगे पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4:30 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और लगभग समय भी हो गया है, तो उम्मीद है कि ये बैठक शुरू हो गई होगी। इस बैठक में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। आतंकवाद पर प्रहार के लिए चलाए गए सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के प्रचार का, आपको बता दें, प्रचार प्रसार का ताना बाना बुना जाएगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की ये दूसरी और पहलगाम आतंकी हमले की मंत्रिपरिषद की पहली बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी के संबोधन के साथ आपको बता दें कैबिनेट सचिव, सरकार की उपलब्धियों और विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्तुति देंगे। इसके बाद सभी अहम मंत्रालय एक साथ एक साल के कामकाज का ब्यौरा रखेंगे। बैठक के दौरान कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथ एक साल के कार्यकाल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए किए गए निर्णयों पर प्रस्तुति देंगे। इसके बाद विदेश सचिव ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्तुति देंगे। वहीं पीएम मोदी सरकार का भावी एजेंडा पेश करेंगे। तो आपको बता दें मोदी कैबिनेट की मंत्रिपरिषद की बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल शुरू होने के बाद ये दूसरी बैठक है और पहलगाम आतंकी हमले के बाद की ये पहली बैठक है। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी चर्चा होगी। मंत्रीगण अपने डिपार्टमेंट्स के, अपने मंत्रालय के विकास कार्यों के बारे में बताएंगे। जयशंकर भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेजेंटेशन देंगे। तो किस तरह से ये मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है, कितनी खास है, कितनी अहम है, आइए जान लेते हैं। विनोद हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा दिल्ली से। मंत्रिपरिषद की बैठक है विनोद, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार का जो कार्यकाल है उसके बाद ये सेकंड मीटिंग हो रही है मंत्रिपरिषद की, जिसमें तमाम मिनिस्टर्स होंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे, विकास कार्य होंगे और ये भी मुमकिन है कि आने वाले चुनाव को लेकर एजेंडा भी तैयार अभी से ही हो। तो तैयारियां हो रही हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जिसको लेकर विपक्ष अभी भी हमलावर है और मीटिंग्स की बात कही जा रही है, सेशन बुलाए जाने की बात कही जा रही है, तो क्या कुछ इस मीटिंग में खास होने वाला है? किस तरह की चर्चाएं होंगी और कौन से वो अहम मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि मानसून सत्र की तारीख भी आ गई है। पारुल, जिस तरह से देखा जाए मोदी कैबिनेट की इस साल की जो बैठक है दूसरी बैठक है और जो अहम मुद्दों पर बात चर्चा भी हो जाएगी। सभी जो है ना मंत्रालयों को इसमें आमंत्रित किया गया है और सभी आदेश हो भी रहे हैं। मगर देखा जाए जिस तरह से कल इंडिया गठबंधन में बैठक की जिसमें 16 पार्टियों ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की और नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष राहुल गांधी ने एक पत्र भी सौंपा और विशेष सत्र बुलाने की मांग की, जो कि जुलाई में विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। मगर देखा जाए इस बैठक में जो अहम मुद्दा है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को रूपरेखा तैयार की और कामयाबी भी हमें मिली, और मगर लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है विपक्ष इस पर सवाल उठाता जा रहा है और कहीं ना कहीं एक विरोधी विभाग में भी बात कर रहा है। तो ये मुद्दा भी खास रहेगा और साथ ही जैसे भी आपने कहा कि चुनाव भी मुद्दा भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं 2029 का चुनाव भी इसमें नजर में रखा जाएगा। कुछ समय के बाद देखा जाए विधानसभा चुनाव है, चाहे बंगाल को लेकर देखा जाए तो उन्हें भी नजर में देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बैठक बहुत ज्यादा, और जो एक साल का कार्यकाल है उसको भी रखा जा रहा है। एक साल में किस मंत्रालय ने कितना कार्य किया है और क्या उपलब्धियां रही हैं उन पर भी खास चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, तो खास चर्चा होनी है। और जैसे कि आपने कहा कि आने वाले समय को लेकर भी देखते हुए, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी उन राजनीतिक दलों में शुमार है और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी उन दलों में शुमार है देश की, अगर आप राजनीतिक दलों की बात करें, कि 24 घंटे 24 आवर्स 24x7 ये पॉलिटिकल मूड में ही रहते हैं। यानी जिस राज्य में भी, क्योंकि देखिए हमारे राज्य में भी हर समय कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं और हर चुनाव में अपना अच्छे से प्रतिनिधित्व करना, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में पहली प्रायोरिटी पर होता है। तभी देखिए हाल ही में बिहार चुनाव की बात हो रही है और भी आने वाले समय में हम देखें उत्तर प्रदेश में भी जो
पंचायत चुनाव हैं और उसके बाद के आने वाले साल के चुनाव, ये तमाम चीज़ें हैं जो एक्टिविटीज़ तो रहती हैं, लेकिन उसके साथ जो केंद्र के मुद्दे हैं उन पर भी इस मीटिंग में चर्चा होगी। हम देखेंगे आने वाले समय पर क्योंकि अब जो समय हो चला है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये मीटिंग स्टार्ट होने को ही होगी और क्या कुछ निकल कर सामने आता है आप नजर बनाए रखिएगा विनोद, अगली बार आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।